सिस्टम है, क्यूमुलिन सिस्टम है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये इवन नंबर ऑफ पाई बोन है, मतलब 2 नंबर ऑफ पाई बोन है यहाँ पे। तो आप देख रहे होगे कि ये नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर देख रहे हो ना, ये प्लेन है, एक ये आगे की साइड है, ये पीछे की साइड जा रहा है, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोलो ये प्लेन में है, ये वाला मेरी साइड आ रहा है, ये देखो, और ये वाला तुम्हारी साइड जा रहा है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने 2 सेम ग्रुप लगाए हैं और 2 यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप लगाए हैं। अब हमें ये देखना है कि कायरल है या ए कायरल है। लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे 2 डिफरेंट ग्रुप लगा देती हूँ, देखो एक बार, ठीक है। वैसे नीट में कभी आया नहीं है क्वेश्चन, हालांकि मैंने करवाया तो हुआ है क्लास में, बट कभी नीट में आया नहीं हुआ। देखो, अगर मान लो मुझे प्लेन पास करना हुआ, मान लो तुम यहाँ से प्लेन पास कर रहे हो, ठीक है, यहाँ से अगर तुम यहाँ से प्लेन पास करते हुए जा रहे हो तो ऊपर ये आ रहा है, नीचे ये आ रहा है, तो मतलब प्लेन पास नहीं हुआ, है ना। अगर मान लो यहाँ से मैं कर रही हूँ, तुम्हारा मन करे मैम हम तो यहाँ से करेंगे, तो यहाँ से कर दो प्लेन पास। अगर तुम यहाँ से भी कर रहे हो प्लेन पास, तो ये ऊपर ये आ रहा है, मतलब व्हाइट कलर की बॉल आ रही है, नीचे ब्लैक कलर की बॉल आ रही है। तो बेसिकली ये सिस्टम में जो ये पूरा मैंने कंपाउंड दिया है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा फिर, नॉन प्लेनर कायरल हो जाएगा ये, ठीक है जी। यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे ब्लैक बॉल की जगह मतलब बेसिकली सेम ग्रुप लगा दूं, देखो अब यहाँ पे हो जाएगी प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर तुम मान लो यहाँ से कट करोगे तो एक तरफ रेड और एक तरफ येलो आ रही है, बट अगर तुम यहाँ से प्लेन पास कर रहे हो तो ऊपर ये है नीचे ये है, तो यहाँ से अगर तुम करोगे तो प्लेन पास हो जाएगा, दिख रहा है यहाँ से, यस मैम, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा फिर, वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, ए कायरल हो जाएगा, ठीक है। ये तो था ये वाला केस। एक वो वाला ले लेती हूँ जिसमें ओड नंबर ऑफ 5 बोन थे, है ना, ताकि क्लियर हो जाए। के लिए एक साइड के ग्रुप पे 2 सेम ग्रुप होने जरूरी है। अगर 2 सेम होते हैं तो वो ए कायरल होगा। मैं तुम्हें केसेस बता रही हूँ कैसे कैसे पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। okay. हाँ, अब जैसे मानो 1 मिनट दो मेरे को, मैं एक और ले, बच्चों में स्टार्ट करती हूँ, बस 1 मिनट दे दो, इतना रह जाती है चीजें ना। ये देखो, ये वाला देखो, ये सबके लिए, नोट फॉर ओनली मुस्कान, क्योंकि उसने डाउट पूछा था इसीलिए बता रही हूँ। ये देखो, अब यहाँ पे क्या है, ओड नंबर ऑफ 5 बोन है ना। अब ये देखो, ये प्लेन में आ चुके हैं सारे, देख रहे हो प्लेन में, ये देखो, है ना। अब तुम बेशक डिफरेंट ग्रुप लगा लो या डिफरेंट लगे, डिफरेंट लगे हुए दिख रहा होगा, अलग अलग से दिखा रहे हैं, लगा लो, ये ए कायरल ही होगा क्योंकि ये प्लेनर है। अगर मान लो तुम यहाँ से काट रहे हो, यहाँ से ध्यान से देखना, ये पूरा कटते हुए जाएगा, इसको भी काटता जाएगा, आधा व्हाइट आधा व्हाइट, आधा पर्पल आधा पर्पल, आधा रेड और आधा येलो आधा येलो, तो ये पूरा कटता हो जाएगा। देखो ऐसे देख लो, बेशक काटो, यहाँ से काटो 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 काटो, क्योंकि प्लेनर है तो ये भी क्या है, कटते हुए जाएंगे, तो यहाँ पे प्लेन पास हो जाएगा। तो ये वाला अपना क्या हो जाएगा, ए कायरल हो जाएगा। तो अगर 3 ओड नंबर ऑफ 5 बोन है तो प्लेनर होगा, ए कायरल होगा। अगर इवन नंबर ऑफ 5 बोन है, चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं तो वो कायरल होगा। अगर एक कार्बन पे 2 सेम ग्रुप लगे हुए हैं तो वो ए कायरल होगा, ठीक है। ये यस सर, आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलो अब तुम वो करके देखना क्वेश्चन जो मैंने बना के दिया था ना, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या करके दे दी थी तुम्हें, ठीक है। चलो आ गए, यहाँ पे 14 स्टूडेंट्स ज्वाइन करे हैं, तमनप्रीत, हुस्नवाज आ गया है, अपूर्वा आ गई है, हुमेरा, सना आई हुई आज, ठीक है, ओके। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं फिर अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर से। इसका एनसीईआरटी हाइलाइट्स तुम लोगों को मिल गई थी, है ना, उसको देख लेना अच्छे से, है ना। मैंने एक एक पॉइंट जो मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन बन सकता है, सर्शन रीजन बन सकता है, वहां पे मैंने हाईलाइट कर दिया है, तो देख लेना अच्छे से, ठीक है जी।
ओके चलो, सेम आपको आने वाले चैप्टर्स के लिए भी दे दूंगी मैं। आज सैटरडे है ना, ओके। तो कल बेटा मेरा डिस्कशन नहीं हो पाएगा, मतलब लाइक केमिस्ट्री का डिस्कशन नहीं हो पाएगा, कल मुझे दिल्ली जाना है ना, तो मैं डिस्कशन नहीं कर पाऊंगी। तो आपको जो सोल्यूशन मिलेगा ना, आप उसमें से ही जो भी आप लोगों के डाउट्स है ना, जस्ट रीच आउट टू मी कि मैम ये कैसे होगा, ठीक है। अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं वीडियो सोल्यूशन मतलब रिकॉर्ड कर दूंगी, 10 to 20% चांस है, बट अगर नहीं होगा तो फिर आपको एनालिसिस करके मुझसे पूछना होगा कि मैम ये क्या होना था इसका, जो भी आप लोगों को डाउट्स होंगे, ठीक है। तो कल केमिस्ट्री का डिस्कशन नहीं हो पाएगा, बायो का और उसका होगा, क्या बोलते हैं, फिजिक्स का, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करें फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि फिर अपने को जाना भी होता है नेक्स्ट क्लास के लिए। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है मेरा बेटा स्क्रीन पे, देखो इसको। N-propyl alcohol and isopropyl alcohol can be chemically distinguished by which reagent? ये चैप्टर में से 2024 में बेटा 3 क्वेश्चन आए थे, 3 सवाल बोल रहा हूं मैं, ये बहुत फेवरेट हो रहा है आजकल एग्जामिनर के दिमाग में, बहुत ज्यादा ये चैप्टर एकदम छप चुका है, तो बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। अभिषेक आ गया? यस मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हुस्नवाज, नेटवर्क इश्यू तो नहीं है ना? चलो फिर क्वेश्चन करो, नहीं है तो बढ़िया है सब कुछ। यस अपूर्वा। मैम सी ऑप्शन। सी ऑप्शन कैसे होगा बेटा? मैम N-propyl alcohol प्राइमरी है, तो इसकी जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा और आइसोप्रोपाइल का कीटोन बन जाएगा। अच्छा, थोड़ा कम कम सुनाई दिया, पता नहीं नेटवर्क इश्यू था क्या था। देखो, ये आपका एन प्रोपाइल अल्कोहल है, ठीक है, और ये आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब पहले तो तुम्हें आना चाहिए बनाने, आइसोप्रोपाइल है ना, आइसोब्यूटाइल, नियोपेंटाइल, ये सब क्या होते हैं, ठीक है, ये सब आना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो। देखो, अगर मैं PCl5 की बात करती हूँ मेरा बेटा, तो PCl5 का तो क्या काम है, OH के ग्रुप को Cl में चेंज कर देगा, बेशक वो आइसोप्रोपाइल हो या फिर आपका प्रोपाइल अल्कोहल हो, दोनों में OH को क्या चेंज कर देता है, वो Cl में चेंज कर देता है, राइट। तो ये तो नहीं हो सकता। अल्कोहल का रिडक्शन तो कैसे ही करवाओगे, नहीं होगा, ठीक है जी, क्योंकि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, फर्दर एल्डिहाइड, फिर उसमें एसिड, ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम डाइक्रोमेट। हाँ, ये हो सकता है कि अगर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लूं तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, ये फर्दर भी आगे आगे चेंज हो जाएगा। बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड। यस यस। और इसमें क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, आपका कीटोन। कीटोन में हो जाएगा। ओजोनोलिसिस हो नहीं पाएगी क्योंकि अनसैचुरेटेड सिस्टम एल्कीन नहीं है, तो आप पोटेशियम डाइक्रोमेट से करवा सकते हो, ठीक है जी, हो जाएगा। तो अल्कोहल फिनोल, अल्कोहल फिनोल वाला बेटा एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सारे नेम रिएक्शन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, रट लो मतलब उसको। और उसके अलावा मतलब अल्कोहल फिनोल पूरा ही चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, तुम देखोगे ना NCERT हाईलाइट में मैंने हर पेज पे कुछ ना कुछ हाईलाइट करके दिया है, क्योंकि जितना भी मैंने हाईलाइट किया या तो वो पहले आ चुका है तुम्हारे पेपर में या आने के आगे चांसेस है, तो ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे कोई कहना मैम हेलो एल्केन और हेलो एरीन और अल्कोहल फिनोल में से क्या करें, तो अल्कोहल फिनोल को बार बार रिवाइज करो, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर। वहां से अगर एक क्वेश्चन बन रहा है तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जितना हो सके आप कवर कर लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2, ये देखो, ये तो हर जगह क्वेश्चन आता है, बोर्ड्स में, एंट्रेंस में, पता नहीं कहाँ का। फिनोल को जब आप ट्रीट करोगे CH क्लोरोफॉर्म के साथ और NOH की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट रटना नहीं है आपको, एक एक चीज ध्यान से देखनी है कि क्या पूछा है उसने। तो यहाँ पे आराम, बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेस कर लिया है, मतलब सबने बिल्कुल अच्छे से याद कर रखी है। कौन सी रिएक्शन है मेरा बेटा, रीमर टीमन। कोई नहीं, स्पेलिंग गलत कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम पता होना चाहिए, काम पता होना चाहिए। मैंने तुम्हें क्या बोला है, हर नेम रिएक्शन का काम पता होना चाहिए, कर क्या रहा है, क्या सबस्ट्रेट ले रहे हो, क्या रिएजेंट ले रहे हो, एंड उससे बन क्या रहा है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो बेसिकली जब आप फिनोल लेते हो और अगर आप क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ NOH रिएक्शन कराते हो,
तो बेसिकली आपको क्या मिलता है, आपको ऑर्थो पोजीशन में CHO ग्रुप मिल जाता है, सैलिसल्डिहाइड मिल जाता है, ऑर्थो वाला मेजर होता है। और इसका 2 हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड, ये भी आप याद रखेंगे, है ना, क्या पता वो ये भी पूछ ले। समझ गए? फिर कहोगे मैम ये क्या था, ये तो पढ़ा ही नहीं था, हम तो सैलिसल्डिहाइड रट के गए थे। दूसरी चीज आपको इंटरमीडिएट इसमें वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल इसमें होता है डाइक्लोरोकार्बीन। बेसिकली इन दोनों को ही यूज करके जो है बनाया जाता है डाइक्लोरोकार्बीन। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और यही जाके रिंग पे अटैक करता है। मैकेनिज्म ऑलरेडी आपके नोट्स में है, पढ़ के जाना, ठीक है जी। तो सैलिसल्डिहाइड इसमें मिलता है, ऑर्थो वाला प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर होता है। बात ठीक है? यस मैम। यस यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे देखो मैंने एनसीईआरटी की स्निपिंग लगाई है सिर्फ ये दिखाने के लिए कि तुम्हें इंटरमीडिएट भी क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। दिस इज योर इंटरमीडिएट, देख रहे हो आप, ये वाला आपका इंटरमीडिएट है। फर्दर फिर NOH के साथ करते हो तो क्लोरीन की जगह OH आ जाता है, एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं है तो वहां से पानी निकल के फाइनल ये बन जाता है। आफ्टर हाइड्रोलिसिस यू विल गेट सैलिसल्डिहाइड, ठीक है? यस मैम। Yes, ma'am. Next question. The general molecular formula which represent the homologous series of alkanols. आपको इनमें से ये चेक करना है कि कौन सा ऐसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जो होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। होमोलोगस में पता है ना, जो नीचे क्या होता है, CH2 ऐड करते जाते हो तो आपका बेसिकली क्या होता है, वो नया नया अल्कोहल बनते जाएंगे, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं उसको। CH2 यूनिट ऐड करते रहते हो बेसिकली उसमें। तो आपको इसमें से ये देखना है मेरा बेटा कि कौन सा करेक्ट होगा। हुस्नवाज सी, हुस्नवाज को पता था मेरे से पूछेगी मैम, वो बस सी टाइप कर ही रहा था, है ना, उसका हाथ सी पे ही था। देखो अगर मैं N को 1 ले लू, इधर देखो C1, तो ये कितना हो जाएगा 4 CH4 हो, तो यानी कि वही है CH3OH। बोलो हाँ या ना। तो अगर मैं CH2 यूनिट इसमें ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, C2H5OH। करना यहाँ पे N = 2 पुट करो तो C2H6O, देखो बन गया। तो ये बेसिकली क्या है, बिल्कुल सही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केनो। अब ऐसा क्वेश्चन भी बिल्कुल आ सकता है, जेई में अभी रिसेंट में आया था 2024 या 23 में। चलो चलू आगे। 23 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर गए हैं यहाँ पे, शाबाश मेरा बेटा। एक चीज के लिए तो मैं देखो हमेशा अप्रिशिएट करूंगी आपको, जो स्टार्टिंग में बच्चे आते थे वही अभी हैं, और अपना आई गेस 8-9 क्लासेस तो हो ही चुकी हैं अभी तक। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आप लोग सच में मतलब आपको लगता है कि क्लास में आने से हमारा भला हो रहा है, ठीक है, हमारे लिए हेल्पफुल है क्लासेस। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के कि वो 25 to 26 बच्चे जो हैं वो रेगुलर हैं, रेगुलर अपना काम कर रहे हैं, असाइनमेंट सोल्व कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है देख के। क्वेश्चन नंबर 3, इथाइलिन ऑक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यील्ड। इथाइलिन ऑक्साइड आपको बनाने आना चाहिए। दिस इज योर इथाइलिन ऑक्साइड। जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं, अगेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्वेश्चन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे लिए भगवान है। मैंने आपको कल बताया था ऑर्गेनिक में एक क्वेश्चन कौन सा बताया था, मैंने नेम रिएक्शन पे बताया था, दूसरा आज लिख लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो मैंने आपको 16 क्वेश्चन आएंगे ऑर्गेनिक के, 2 तो बता दी, 2 बता दिए और एक केमिकल टेस्ट से आएगा, तो 3 क्वेश्चन तुम लिख लो, ठीक है। चलो अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या काम करता है, एसिड की तरह भी काम करते हैं और बेस की तरह भी काम करता है। अब यहाँ पे एसिडिक प्रोटोन तो नहीं है, तो ये किसकी तरह काम करेगा बेटा, बेस। बेस
अरे एसिडिक प्रोटोन नहीं है ना, तो बेस की तरह काम नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह करेगा। ठीक है, बेस की तरह कहाँ से करवा लोगे तुम इसमें। ठीक है, तो बेसिकली SN2 रिएक्शन हो रही है ये। ठीक है, तो बस कर दो फिर। अगर तुम्हें रिंग वगैरह में पंगे आते हैं कि मैम कितने मेंबर रिंग बनेगी, तो देखो मतलब लाइक कितने कार्बन होंगे, तो देखो इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, ये 1 वाला है, इस पे R जोड़ दो, और ये 2 वाला है, 2 पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, तो ये बन जाएगा बेसिकली। तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, दिख रहा है आप लोगों को, यस मैम। RCH2OH, तो बेसिकली ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है जी, यस मैम। ठीक है। अगर मान Yes, लो ma'am. मैं यहाँ पे, आंसर तो आ गया तुम लोगों का, अगर मान लो मैं यहाँ पे ऐसे कर देती हूँ, लेट से यहाँ पे मैं मिथाइल ग्रुप लगा देती हूँ, तो अब अटैक कहाँ से होगा, SN2 अटैक है ना, तो जहां पे लेस हिंडर्ड साइट होगी वहां से क्या होगा बेटा, अटैक होगा, तो अटैक यहाँ से होगा। समझ रहे हो, क्योंकि SN2 में क्या होता है, जहां से स्टीरिक हिंड्रेंस कम होती है, बल्किनेस क्राउडिंग कम होती है, वहीं से ही तो आता है न्यूक्लियोफाइल अटैक करने। ठीक है मेरा बेटा, तो फिर उसमें प्रोडक्ट क्या होता था, चेंज। बट क्योंकि ये बहुत सिंपल सा सवाल था, तो ये बिल्कुल ऐसा बनेगा। चले आगे, चलो ओके। एक क्वेश्चन ईथर से, ईथर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा बेटा, करो, तब तक मैं इसको बना लेती हूँ। मोनिका आप बताओ, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन क्या सही है, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। यस मैम। देखो सबसे पहले तो मैं एक बार पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो सबसे पहले अगर यहाँ पे HI दिया हुआ है तो मान के चलो वो कंसंट्रेटेड ही होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो आपको अच्छी ईल्ड मिलती है वो कंसंट्रेटेड HI और HBr लेते हो ना, उनकी प्रेजेंस में होता है, तो अच्छी ईल्ड मिलती है। ठीक है, तो अगर नहीं भी ले रखा है तो कंसिडर करो कंसंट्रेटेड HI। ठीक है, HBr भी आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले तो प्रोटोनेशन होगी, बोलो ऐसे, है ना। अब बात आती है कि जो I नेगेटिव है वो कहाँ से अटैक करेगा। दो चीजें हैं बेटा, अगर तुम्हारा मान लो, ध्यान से देखो, अगर तुम सोच रहे हो कि मैम इस साइड ब्रेक करेंगे और हमारा कार्बोकेटाइन सेकेंडरी बनेगा तो वो स्टेबल होगा तो हम यहाँ से ब्रेक कर देंगे, तो ऐसा नहीं करोगे तुम लोग। ठीक है, आपका SN1 मैकेनिज्म से तभी जाएगा, मतलब SN1 मैकेनिज्म का मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड तभी पहले ब्रेक कर जाएगा जब आपका या तो टर्शरी डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा हो या फिर कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन बन रहा हो, उस केस में तो SN1 करवाओगे, अदरवाइज आप SN2 मैकेनिज्म ही फॉलो वहां पे करोगे। बात समझ में आई क्या बोल रही हूँ मैं? यस मैम। सेकेंडरी है इसलिए मैं इसको नहीं कर रही हूँ, ये SN1 पाथवे से नहीं जाएगी, SN2 से जाएगी। अब SN2 में हमारा जो दिमाग चलना चाहिए वो चलना चाहिए स्टीरिक हिंड्रेंस को लेके। अब मुझे पता है यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम है तो मैं यही अटैक करवाऊंगी, तो यहाँ पे मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो बन जाएगा CH3I एंड ये बन जाएगा हमारा अल्कोहल। ठीक है, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे एक्सेस ऑफ HI लिखा मिलता तो ये भी किस में चेंज हो जाता, फिर OHI में चेंज हो जाता। ठीक है, अभी के लिए इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3I प्लस अल्कोहल हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको इथाइलिन ग्लाइकोल दिया हुआ है, इथाइलिन ग्लाइकोल। आपको इथाइलिन ग्लाइकोल वैसे भी पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला,
स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, और आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो स्ट्रॉन्ग एसिड पर आयोडिक एसिड के साथ करा रहे हो, तो वो बोल रहा है कि क्या बनेगा। ये रिएजेंट मैंने कराया था, हालांकि मैंने कभी बहुत ज्यादा जिक्र नहीं किया इसका, मतलब क्योंकि कभी बहुत कम, हालांकि ये भी नीट का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन ये एक बार आया था, पता नहीं 2016 में आया था, कब आया था। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो इसमें मैंने HiO4 का क्या रोल बताया था आप लोगों को। मैंने ये कहा था कि अगर एडजेसेंट पोजीशन पे 2 OH लगे हुए हैं तो क्या करते हो, बॉन्ड ब्रेक कराते हो, अगर याद आ रहा है तो, और एक OH यहाँ लगा दो, एक OH उसको लगा दो, तो बेसिकली क्या बन जाएगा, CH2 OH OH। और आपको पता है एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल होते नहीं है, तो पानी निकाल दोगे और यहाँ से क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। 2 मोल आपको किसके मिल जाएंगे मेरा बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड के मिल जाएंगे। तो यानी कि ध्यान रखना, उसको फर्दर मत करा देना ऑक्सीडेशन उसका, कहीं पता चले ऊपर वाला लगा के आ जाओ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। अगर आपको याद नहीं आ रहा है ये टॉपिक, तो आप लोग इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। मुझे याद नहीं है कि मैंने बायोमोलिक्यूल्स में कराया था या इस चैप्टर में कराया था, एक बार देख लेना। ठीक है, रोल ऑफ HiO4। मैम हाँ जी, मैम ये मालपराडे रिएक्शन है। हाँ हाँ हाँ, ओके मैम। मैं भूल रही थी इसका नाम। यस, मैम एल्डिहाइड वाले में करूंगा। हाँ जी, मैम एल्डिहाइड वाले चैप्टर में कराया आपने। अच्छा देखो तुम्हें याद है, और क्या चाहिए। हाँ, एल्डिहाइड बन रहा है ना इसमें, तो हाँ मैंने वहां पे करवाया होगा। ठीक है, तो इसको एक बार कर लेना। यस, मालपराडे रिएक्शन। ठीक है जी, चलो, क्या बात है। हाँ बोलो। नहीं, मैं गलती से हो गया था मैम। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन करो। एक सीरीज ऑफ रिएक्शन तुम्हें दी हुई है, करो। PbR3 क्या करता है, मैम ब्रोमीन OH की जगह Br लग जाएगा, है ना। यस मैम। ये जरूर देख के आओगे, जो मैंने आपके नोट्स में लिखवाया हुआ है कि PCl5 PCl3 SOCl2 SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine कौन से टाइप की रिएक्शन होती है, SN1 SN2 SNI। ये आई होप कर लिया होगा रिवाइज। ठीक है, अब यहाँ पे अल्कोहलिक OH ले रहे हो तो अल्कीन बनेगा। यस मैम। अब यहाँ पे देखो, जब पहले आप H2SO4 के साथ करा रहे हो ना रूम टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे बेसिकली क्या बनने वाला है, CH3CH2 OSO3H बनेगा। उसके बाद आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन कोई भी नहीं लगा के आएगा, कौन सा लगा के आओगे, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। तो इसको नहीं पता है तो लिख लो, पता है तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। यस मैम। कर लोगे, अभिषेक हो जाएगा क्या, हुस्नवाज, मोनिका, तमन, दोनों, मुस्कान। यस मैम। ओके, तो आज हुमेरा भी आई हुई है, शिखा, अंशिका, जसनूर नहीं आई ना, जसनूर आई है क्या, अक्षरा ने तो बड़े दिनों बाद दर्शन दिए। 9 क्लासेस निकल गई अक्षरा है। मैम मैं ऑफलाइन भी ले रही हूँ। अच्छा, ऑफलाइन तुम आ गई हुई हो बूट कैंप में। नहीं मैम, मैंने यहीं पे, यहाँ पे था ना एक इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पे फेमस था तो मैंने ले ली वहाँ पे क्रैश कोर्स। अच्छा ठीक है,
चलो ये वाला क्वेश्चन करो। अमंग द फॉलोइंग 4 कंपाउंड्स आपको दिए हुए एसिडिटी ऑर्डर बताना है। शाबाश, ट्राई करो। अभिषेक जी बताओ। मैम सेकंड वाला मैम। सबसे पहले कौन सा होगा मेरे को बताओ। मैम मेटानाइट्रोफिनोल। क्यों? पैरा वाला क्यों नहीं? अभिषेक। मैम मैंने इसका इंडक्टिव इफेक्ट मैम। हाँ बिल्कुल ठीक है, सही बोला मैम तुमने, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। मैम हाँ हाँ माइनस डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो मेटा वाला पहले आएगा फिर पैरा वाला बाद में आएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। क्या गड़बड़ किया तुमने? माइनस आई लगाता है मेटा पोजीशन पे, ये सब बच्चों को मालूम होना चाहिए। मेटा पोजीशन पे इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, तो बिल्कुल ठीक है। बट जो ये पैरा पे है, ये माइनस एम भी तो लगा रहा है अभिषेक, ये भूल गए थे क्या? और आपका माइनस एम ज्यादा डोमिनेंट होता है इंडक्टिव इफेक्ट से, तो इसको तो देख ही नहीं सकते। पैरा नाइट्रोफिनोल ज्यादा एसिडिक होगा, समझे? पैरा वाला ज्यादा होगा मेटा से, ठीक है। उसके बाद फिनोल होगा, और उसके बाद मीथाइल फिनोल होगा, क्योंकि वहां पे हाइपर कंजुगेशन से प्लस एच से बेसिकली। नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड एक नहीं, बाय सिमिट्री, सिमिट्री वाला रीजन नहीं होगा। एक मिनट रुको, मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर। सिमिट्री, एसिडिटी में कभी भी सिमिट्री का कॉन्सेप्ट आता ही नहीं। सिमिट्री का कॉन्सेप्ट आता है मेल्टिंग पॉइंट में, ठीक है। एसिडिटी का कोई लेना देना नहीं है सिमिट्री से, ध्यान रखिएगा। और अगर मान लो मैं ऑर्थो वाला एक और लगा दूं लाइन में, तो क्या होगा? अगर मान लो सपोज करो एक ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और दे दिया, तो क्या करोगे? मैम पहले पैरा वाला आएगा, फिर मेटा, फिर ऑर्थो। पैरा मेटा ऑर्थो बताओ। पैरा और मेटा। हम पैरा ऑर्थो मेटा। यस। अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो मेटा वाला तो पीछे ही आएगा, क्योंकि माइनस आई लगा रहा है, ठीक है। अगर मैं ऑर्थो और पैरा की बात करूं, तो दोनों में माइनस एम लग रहा है, तो डिस्कार्ड कर दो। नाउ वी हैव टू टेल बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो हम कहेंगे कि मैम NO2, क्योंकि माइनस आई लग रहा है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो ये वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए एज कंपेयर टू पैरा वाला, क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है ना, तो इंडक्टिव इफेक्ट इसमें बहुत कम लग रहा है माइनस आई, ठीक है। तो ऑर्थो वाला पहले होना चाहिए था पैरा से, लेकिन होता क्या है पैरा वाला ज्यादा, क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रही होती है बताओ? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है, जिसकी वजह से ऑर्थो वाला थोड़ा सा, बिल्कुल इतना सा, हल्का सा कम एसिडिक होता है। अगर तुम इसकी पीके वैल्यूज देखोगे ना, तो बहुत मतलब 0.1 का डिफरेंस है, बट यस है डिफरेंस। तो ऑर्थो वाला थोड़ा कम एसिडिक होता है। तो अगर मुझे पैरा ऑर्थो मेटा नाइट्रोफिनोल में से बताना हो, तो पैरा नाइट्रोफिनोल मोस्ट एसिडिक होगा, फॉलोड बाय ऑर्थो एंड मेटा नाइट्रोफिनोल, ठीक है। ओके चलो बैक टू दिस क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा फिर? फोर्थ वाला सबसे ज्यादा, एक ही ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो अभिषेक ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज द मोस्ट एसिडिक नेचर?
तमनप्रीत प्रैक्टिकल हो गए तुम्हारे? यस मैम, आज लास्ट था। चलो सही है, करो बच्चों। क्या हो गया, कंफ्यूज हो गए इस क्वेश्चन में? 4 बच्चों का ही हैंड रेज हुआ है बस, 5। मुस्कान आप बताओ, ओनली मुस्कान। मैम सेकंड ऑप्शन होगा कि मैम फिनोल बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है ना। क्या बोल दिया तुमने, मेरे तक कान तक आवाज आती आती चली गई, वो सुना ही नहीं दिया मेरे को। मैम सेकंड ऑप्शन होगा क्योंकि फिनोल ज़्यादा एसिडिक होता है। रीजन? मैम क्योंकि फिनोल ज़्यादा एसिडिक होता है ना, इसीलिए। हाँ, रीजन पूछ रही हूँ, व्हाई फिनोल इज एसिडिक। मैम क्योंकि हाँ बोलो बोलो बोलो। इस पे OH ग्रुप होता है, इसलिए। नहीं, तुम्हें पता चल रहा है कि तो तुम एग्जाम में भी जो गलतियां होती है वो इसी वजह से होती हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट ही पूरा तरह से नहीं क्लियर है। पहले तो ये मतलब ना, ऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जहाँ पे आप कुछ भी नहीं कह सकते, मतलब मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स लगा दोगे कहीं पे नहीं। आपको ये देखना है कि वो पूछ क्या रहा है। तो अगर मैं बोलती हूँ एसिडिटी, तो मेरा मेरा मतलब क्या एसिडिक से, मेरा मतलब ये एसिडिक से कि अगर मान लो मैं H+ जो एसिडिक H है, अगर H+ मैं रिमूव करूंगी तो H+ रिमूव करने के बाद नेगेटिव चार्ज आएगा, मुझे वो देखना है कि वो नेगेटिव चार्ज कितना स्टेबल है। तो वो आपके दिमाग में फैक्टर घूमने चाहिए कि नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो सकता है, रेजोनेंस से हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ उससे हो सकता है। तो वो चीज दिमाग में आनी चाहिए। अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं OH वाला H हटा देती हूँ तो बेसिकली ये बन रहा है मेरा, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेनोल में से इस तरीके से मैं दिखा सकती हूँ, ये ऐसे दिखा सकती हूँ और इसको मैं ऐसे दिखा। और मुझे पता है जो मेरा ये फिनोक्साइड आयन बन गया, इसको बोलते हैं फिनोक्साइड आयन, ये स्टेबल है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आया है, रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल है, तभी हम इसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। तो इतना दिमाग में आप लोगों की ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि कोई क्वेश्चन दिया है तो उसके पीछे का पूरा चिट्ठा, वो बोलते हैं ना, ऊपर ऊपर से नहीं करनी, उसका पूरा चिट्ठा पता होना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो असर्शन रीजन बना के दे सकता है। ये ध्यान रखिएगा, तभी मैं हमेशा पूछती हूँ कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों। अब ये सेम क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा नीट में, वो कुछ घुमा के देंगे जहां पे कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड आपका बेटा बी है। बाकी देखो ABC में जो बाकी ऑप्शन थे ACD में, उसमें कुछ ऐसा रेजोनेंस वाला फैक्टर नहीं था। ठीक है जी? यस मैम। यस मैम। चलो, आइडोफोम से सवाल है, आपको बताना है कौन देगा आइडोफोम टेस्ट। और जो जो टॉपिक आप गलत कर रहे हो या फिर मान लो जो मैं कंसेप्ट बता रही हूँ आप वैसा नहीं सोच रहे हो, तो अपनी नोटबुक में लिख लो और एक बार उसको नोट से रिवाइज कर लेना। अपने जो नोट्स है ना इसके ऑर्गेनिक के, उससे बाहर एक वो भी नहीं आएगा, मतलब कुछ भी नहीं आएगा। तो इसलिए मेक श्योर जो टॉपिक्स तुम्हें नहीं आते वो नोट से ही रिवाइज करना है आपको बस। फातिमा आप बताओ बेटा। मैम सेकंड। सेकंड ऑप्शन, ओनली सेकंड? यस मैम। ओके, ठीक है। मोनिका? फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ? अच्छा, फोर्थ भी देगा। और कौन बचा है? नो मैम, फोर्थ नहीं। मैम मैम हाँ अभिषेक। मैम बोलो। मैम सी वाला ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? यस देखो, मैम।
आइडोफॉर्म भूल मत जाना, आइडोफॉर्म भगवान है ते तुम्हारे लिए। जो मैंने बोला ना, ऑर्गेनिक का एक टेस्ट से क्वेश्चन जरूर आएगा, तो आइडोफॉर्म हो सकता है वो क्वेश्चन, ठीक है। देखो मेरा बेटा, आइडोफॉर्म में है क्या, आप बेसिकली क्या ले रहे हो, I2 और NaOH ले रहे हो। अब इसमें आपको क्या क्या पता होना चाहिए, सारी चीजें सुन लो। एक तो मैकेनिज्म पढ़ोगे तुम नोटबुक से इसका, हालांकि कभी पूछा नहीं नीट पे, बट एक बार ऊपर ऊपर से देख लेना। कितने मोल I2 और NaOH के यूज हो रहे हैं वो आपको याद करने हैं। कितने होते हैं I2 के यूज? मैम 3 मोल ऑफ I2 एंड 4 मोल ऑफ 4 NaOH। मोल मैम, 4। 4 मोल ऑफ I2 और NaOH के 6 moles। हैं, चेक करके बताओ मेरे को। 4 मैम मोल रूट I2 बुक से ही पढ़ा है। मैम 3 I2 के और 4 NaOH के। यही मैं बोल रही थी, 3 I2 के और 4 NaOH के। कौन सी बुक है तुम्हारे पास तमनप्रीत? मैम आपके नोट्स से पढ़ा है मैंने तो। ना हो ही नहीं सकता मैंने 6 NaOH लिखवा रखा हो। मैम लिखाया था मैम आपने एक लेकिन बार। I2 4 लिखवाए थे आपने, मैंने भी पढ़ा था। नहीं, 3 I2 होगा, चेक करो। मैम मतलब हाँ, मैंने हम सब उसमें लिखवाया होगा, होफमैन ब्रोमामाइड में। नो मैम नहीं, आइडोफॉर्म में लिखा है। यस मैम। सबने सबने 4 लिखा हुआ है। मैम यस मैम। यस मैम। यस मैम मैंने भी लिखा। मैम सबने 3 I2 और 4 NaOH ही है। हाँ यस मैम। ना, मेरे को अब तुम लोगों ने गलत किया होगा, अब ये ना बोलो कि मैम आपने लिखा है। जहां तक मुझे याद है 3 I2 ही लिखवा होगा। ठीक है, हो सकता है कि 4 I2 लिखवाया होगा। मैकेनिज्म में देखो ना, 3 मोल ऑफ I2 यूज हुए होंगे, क्योंकि अपना बेसिकली यहाँ पे बनता क्या है, CHI3 बनता है ना, तो मैं 4 यस तो मैम। कैसे ही आएगा, आ ही नहीं सकता। ठीक है, सबने एक जैसी गड़बड़ कर रखी है, बहुत बढ़िया। और उसको ठीक भी नहीं किया अगर लिखवाया भी तो। देखो क्या होगा, इधर आओ, कर लेना, ठीक कर लो उसको अगर लिखा हुआ है तो गलत। इधर देखो, CH3CO CH3 अगर आप I2 और NaOH के साथ कराते हो तो बेसिकली होता क्या है, ये बॉन्ड ब्रेक कराते हो, ठीक है। एक क्या बनता है तुम्हारा, CHI3 में कन्वर्ट होता है और दूसरा सोल्ट में कन्वर्ट होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी के ही क्या आते हैं, येलो PPT आते हैं, समझे, बोलो। यस Yes, अब मैम। हो सकता है एग्जामिनर तुम्हें आइडोफोम का ये रिएजेंट दे दे, X2 आपका मान लो आयोडीन दे दे, ब्रोमीन दे दे, है ना, Cl2 दे दे, या फिर एन, बेटा माइक म्यूट करो अगर पीछे से आवाज आ रही है, तो NOX दे दे, ठीक है। बेटा ये चीजें ना फटाफट रेक्टिफाई करने वाली होती हैं। अगर NCERT पढ़ रहे हो, मैकेनिज्म कर रहे हो, तो देखो ना कि कौन से कितने यूज हो करवाए हैं मैम ने। ये तो बाय चांस मैंने पूछ लिया, पेपर में 6 ऑप्शन होता तो तुम लोग तो 6 लगा के गलत ही कराते, या जो भी था, 6 था, 7 था, 3 था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आओ यहाँ पे CH3CH2OH। फातिमा, हमेशा मिथाइल केटोन, ऐसा नहीं होता कि मिथाइल केटोन ही दे रहा होता है, आपके अल्कोहल्स भी आपको क्या दे रहे होते हैं, हाइड्रोफोम टेस्ट दे रहे होते हैं, क्योंकि जो आपका बेटा ये वाला रिएजेंट होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो पहले अल्कोहल कन्वर्ट होता है आपके मिथाइल कीटोन में, उसके बाद फर्दर टेस्ट दिया जाता है। जैसे मैं बात करूं इसकी, ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल किसमें ऑक्सीडाइज होगा, एल्डिहाइड में होगा। तो ये देखो ना, CH3CO लिंकेज है, ये टेस्ट देगा, एसीटोन भी देगा। ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये तो कीटोन में ही चेंज होगा, है ना, ये Yes, नहीं होगा। यहाँ पे कुछ ऐसा यस नहीं है, मैम। तो फर्स्ट भी देगा, सेकंड भी देगा और थर्ड भी देगा, ठीक है। तो क्या क्या करना है आप लोगों को, कौन कौन देगा मालूम होना चाहिए, मैकेनिज्म मालूम होना चाहिए, कितने मोल्स I2 के, अब तो तुमने बता दिया, 3 मोल ऑफ I2 एंड 4 NaOH यूज हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है जी। चलो, यस मैम। गलत लिख के हाँ। बैठो, चलो ये वाला करो।
करो बच्चों, मैच द फॉलोइंग है। ए का क्या होगा, अमीन दिया हुआ, वैसे ये अमीन वाले चैप्टर का है बट ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन के साथ कराए, कार्बोनिल गैस, ठीक है, बदबूदार, बैट्समैन। तो ए का आ जाएगा सेकेंड, ए का सेकेंड। ओके, ये क्या है आपका, एल्काइन है, टॉलिंस टेस्ट पॉजिटिव देता है ये, है ना, आप लोगों ने पढ़ा है ये। ठीक है, टॉलिंस टेस्ट वाइट पीपीटी मिलते हैं इसके, ये टेस्ट बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपको बी का थर्ड आ जाएगा। उसके बाद है ये एस्टर है, तो एस्टर का आप हाइड्रोलिसिस करा सकते हो बेसिक मीडियम में, एसिड और अल्कोहल मिलेगा। और ये अल्कोहल है सेकेंडरी, तो ये क्या करेगा, लिकाज रिएजेंट के साथ 3 से 5 मिनट या जनरली 5-10 मिनट में आपको क्या मिलती है, टर्बिडिटी मिलती है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ओके, तो इसमें ये क्या है, ओके, तो इसमें आपको क्या बताना है, ए बताना है, ए बताना है, सी बताना है, क्या होगा, इसके ऑप्शन नहीं है, मतलब थे बट यहाँ पे नहीं लिए। आप इसको सॉल्व कीजिए, मैकेनिज्म को करो और मुझे ए और सी बताना क्या बनेगा। सबसे पहले एसिडिक मीडियम में क्या होगा पता है ना, वाटर बनेगा, निकलेगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा, है ना, ये तो सबको पता होना चाहिए। जैसे Yes, ma'am. कार्बोकेटाइन बनेगा क्या सोचना है तुम्हें, रीअरेंजमेंट का सोचना है। तो अगर मैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराती हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे टर्शरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि ओके ठीक है, तो यहाँ पे क्या आके लग जाएगा, OH आके लग जाएगा। दिस इज योर ए, और माइनर वाला क्या बन जाएगा तुम्हारा, बी वाला। माइनर के बारे में नहीं पूछा था, ठीक है, माइनर के बारे में नहीं पूछा था। अगर तुम इसकी रिएक्शन बेटा HBr के साथ कराते हो इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो सिंपल तुम्हारा कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म फॉलो होगा, ये भी वाटर बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, मैं बना देती हूँ। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा फिर, ब्रोमीन लग जाएगा यहीं पे स्टेबल वाली पोजीशन पे। एक सेकेंड यहाँ पे, एक सेकेंड, मैंने कुछ गड़बड़बाजी कर दी क्या, एक मिनट रुकना, एक सेकेंड, मैं दोबारा से एक बार कर रही हूँ। ये बना था ना अपना हाइड्राइड शिफ्ट कराने के बाद, ठीक है। Yes, ma'am. तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल दे रखा, हीट दे रखा, और हीट में हमारा क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। तो Yes. यहाँ पे एलिमिनेशन हो रही थी पहले, पहले एल्कीन बनेगा। ऑप्शन से पता चल जाएगा। हाँ जी बोलो बोलो, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। अब ये वाला मत निकालना है क्योंकि आपको मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनानी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या डालोगे तुम, HBr डालोगे। अब यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा, वहां पे क्या लगा दोगे, Br लगा दो, बन जाएगा। यस मैम। तो देखो ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, ये वाला देखो, ये आपका C बन जाएगा और ये आपका A था। चलो देखो एक बार, Yes, ma'am. ठीक है, तो ये मालूम होना चाहिए क्या दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। Which of the following will not be soluble in sodium hydrogen carbonate? ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है।
नोट बी सोल्यूबल। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेस होता है ना, तो बेस में कौन सोल्यूबल होगा? एसिड ही होगा सोल्यूबल। तो बस चेक करो कौन सा एसिड सोल्यूबल होगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा वही सोल्यूबल होगा। नहीं होगा वो हाँ? पूछे ना, जो सॉल्युबल नहीं होगा वो पूछे। विल नॉट बी सोल्यूबल। हाँ, जो वीक एसिड होगा वो सोल्यूबल नहीं होगा, राइट। करो हैंड रेस करो, शाबाश। पलक? मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल नहीं होगा। क्या सही है ये? यस यस मैम। देखो 2,4,6 डाई नाइट्रोफिनोल ये पिक्रिक एसिड है, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इवन बेंजोइक एसिड से भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। बेंजोइक एसिड है COH, तो जहाँ पे COH ग्रुप होगा वो तो भाई साहब 101% सॉल्युबल होगा, CO2 एफिरेसेंस वहां पे निकलेगी। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। हाँ, अगर आपका पैरा नाइट्रोफिनोल होता ना तो हो जाता, समझ रहे हो? यस मैम। या फिर आपका ये होता 2,4 डाई नाइट्रोफिनोल होता, ये भी हो जाता सोल्यूबल, समझ रहे हो? यस लिखवा मैम। रखा है मैंने तुम लोगों को। तो ये नहीं होगा सोल्यूबल। बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, SO3H काफी एसिडिक ग्रुप है, तो ये भी क्या होगा? सोल्यूबल हो जाएगा। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट वाले रिएक्शन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है एग्जाम में, तो ध्यान रखना अगर आप नोट्स रिवाइज कर रहे हो कहीं पे ऐसे रिएक्शन आई हुई है सोडियम बाइकार्बोनेट वाली, तो उसको थोड़ा सा आप ध्यान से रिवाइज करेंगे। चलूं आगे? यस मैम। यस ये वाला क्वेश्चन करो। हुस्नवाज, मैंने अभी वो देखा है जो तुमने भेजा है ना क्वेश्चन, देखो एक बार इधर आओ। हुस्नवाज ने जो मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा है ना, हुस्नवाज ने, तो जो अल्कोहल वाले चैप्टर में मैंने तुम्हें टेस्ट लिखवा रखा था उसमें मैंने लिखवाया हुआ तुम्हें 4 मोल ऑफ I2 6 मोल ऑफ NaOH, ठीक है। लेकिन एल्डिहाइड वाले चैप्टर में मैंने तुम्हें ये लिखवा रखा है, यस मैम। क्या बोलते हैं, 3 मोल ऑफ I2 और NaOH लिखवा रखा है 4 मोल लिखवाया हुआ है ना। हाँ, तो Yes, एक ma'am. बार ना ये तो ठीक है बिल्कुल, एक बार ये मैं चेक, इसका मैकेनिज्म मैं एक बार दोबारा करके देखूंगी कि उसमें कितना मोल कंज्यूम हो रहा है, देन फिर मैं, मेरे को एक बार याद दिला देना, मैं इसको फिर बताऊंगी, ठीक है। तो ध्यान रखना ये, यस मैम। Okay, ठीक ma'am. है। ये वाला ठीक है, और ये वाला एक बार मैं मैकेनिज्म खुद करूंगी ना, तो उसमें देखूंगी कितने मोल एग्जैक्ट कंज्यूम हो रहे हैं उसमें, ताकि मैं अगर गलत लिखा हुआ है तो उसको ठीक कर लेना, और अगर ठीक है तो फिर ठीक ही है, ठीक है। चलो याद दिलवाना लेकिन याद से मेरे को। चलो ये वाला क्वेश्चन हुआ। Yes, ma'am. हाँ, तो प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड के लिए कौन सी रिएक्शन यूज होगी? फर्स्ट हो जाएगी
यस मैम। यस मैम। ऐसे तो प्राइमरी अल्कोहल नहीं देता, कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या डाला हुआ है, एनहाइड्रस ZnCl2 डाला हुआ है, जो कि कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। तो कैटलिस्ट इसलिए डाला है ताकि रिएक्शन हो जाए, ठीक है। बहुत मतलब ज्यादा फास्ट तो नहीं होगी, बट हाँ हो जाती है, फर्स्ट तुम्हारी हो जाएगी। अगर मान लो मैं एनहाइड्रस ZnCl2 नहीं डालती हूँ तो नहीं होगी, तो सेकंड वाला नहीं होगा। यहाँ टर्शरी वाले को तो जरूरत ही नहीं है कैटलिस्ट की, वो तो रूम टेम्परेचर पे ही हो जाएगा। सेकेंडरी वाले को भी कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, सब में कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से होते हुए जाती है ये रिएक्शन, ठीक है। तो ध्यान रखना, फर्स्ट ये एनसीईआरटी की लाइन है, अगर तुमने कल वो हाईलाइट देखा हो तो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि प्राइमरी अल्कोहल वैसे तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर तुम उसमें जिंक क्लोराइड डाल देते हो, कैटलिस्ट डाल देते हो, तो रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ध्यान रखना, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आपका ये हो जाएगा, ठीक है। चलूं Yes, आगे, डाउट होते ही Yes, पूछ लेना ताकि हम उसको करते जाएं सही से। ये वाला करो। क्या होगा? मैम फिनोल। फिनोल मैम। फिनाइल मिथाइल ईथर क्या होता है? ये होता है। यस मैम। ये H1 के साथ कराओगे, पहले प्रोटोनेशन कराओगे। अब I नेगेटिव का अटैक यहाँ से तो नहीं करा सकते हो, ठीक है, तो यहीं पे ही होगा। तो CH3I और क्या बन जाएगा? फिनोल। फिनोल। तो यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा आप लोगों का? सेकंड। ये वाला क्वेश्चन करो, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। शाबाश, ट्राई करो। पहली रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है। यस मैम। प्राइमरी डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, बट आफ्टर रीअरेंजमेंट सेकेंडरी डिग्री। बन जाएगा और वही जो है बेंजीन रिंग पे आके लगेगा। तो आपका बेसिकली क्यूमीन बन जाएगा। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। उसके बाद आपका O2 की प्रेजेंस में कराया है, तो बेसिकली होता क्या है, हाइड्रोपरोक्साइड बनता है, मैकेनिज्म में लिखवाया हुआ है, ठीक है। फिर हाइड्रोलिसिस और हीटिंग कराने पे आपको क्या मिलता है? फिनोल और एसीटोन मिलता है, और एसीटोन भी अच्छा खासा अमाउंट में आपको मिलता है,
तो इसका सही आंसर क्या होगा? लास्ट वाला ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन 4। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी बार पेपर में पहले पूछ चुके। चलो आगे। यस मैम। यस मैम। चलो ये वाला करो। क्या लग रहा है बच्चों? मैम मैम सी सी ऑप्शन। Third option. Acidic strength of monosubstituted nitrophenol is higher than phenol because of electron withdrawing group। बिल्कुल ठीक है। ऑर्थो मेटा नाइट क्या लिखा है? ऑर्थो मेटा और पैरा विल हैव सेम एसिडिक स्ट्रेंथ, ये गलत है, अभी बताया मैंने। ठीक है, पैरा वाला ज्यादा होता है, फिर ऑर्थो वाला लास्ट में, मेटा वाला। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो बच्चों। हाँ जी, तो सबसे पहले आपका NaOH और फिर हाइड्रोलिसिस कर रखी है। ठीक है, फिनोल से बनाना है, तो फिनोल ये क्या बनने वाला है आप लोगों का? कॉल-बेस रिएक्शन है। यस मैम। पहले साइक्लोहेक्साइन बनेगा, ठीक है, फिर CO2 ऑर्थो पोजीशन पे COH लग जाएगा और हाइड्रोलिसिस होके आपका सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा यहाँ पे। तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी इसको बोल सकते हो। तो ए का क्या आने वाला है? 4th आने वाला है। उसके बाद एक्वस KNOH, ये मैंने अभी बता दिया, रीमर टीमन रिएक्शन है, 3rd हो जाएगा इसका। जिंक डस्ट क्या करता है? फिनोल को बेंजीन में चेंज करता है, और ये सोडियम डाइक्रोमेट विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो किस में चेंज कर देता है? बेंजोक्यूनेन में, क्यूनोन में क्या कर देता है? इसको चेंज कर देता है। तो ए का क्या आया है अपना? ए का अपना 4 है, बी का अपना 3rd है, सी का 2nd है, और डी का क्या है? 1st है। तो ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चले चलो। इसका मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, इसको तुम करो। ए बनाओ, बी बनाओ, सी बनाओ, डी बनाओ। ये आया है तुम्हारा नीट 2024 में, री एग्जामिनेशन जो हुआ था ना, उसमें आया ये वाला क्वेश्चन। बना भी लिया? सारे बना लिए ABCD? यस मैम। ए बनेगा, OH की जगह Cl लगेगा। यस मैम। यस मैम। बी में Cl की जगह
CN CN लगेगा। सी वाले में रिडक्शन हो जाएगी, CH2NH2 लग जाएगा CN की जगह। यस Yes, मैम ma'am. डी आपका, डी नहीं, पहले ये NaNO2 डाइजोनियम वो बन जाएगा सोल्ट, यस मैम Yes, ma'am. जो कि स्टेबल नहीं होता, N2 निकल जाती है और कार्बोकेटायन बनता है। Yes. अब ये रीअरेंजमेंट तो होगी नहीं, वाटर है तो यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा। तो जो डी Yes, ma'am. डी आपका बनना था, जो ऑप्शन में डी था उसमें से एक ऑप्शन ये भी था इथेनॉल का, तो ये आपका क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, चलो Yes, ma'am. यस ये वाला करो, ये भी नीट 2024 में आया था, इसमें भी आपको डी बताना है, अपने आप करो इसको सॉल्व। हाँ जी बच्चों बताओ। प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल बन रहा है, ओके। यस सबसे पहले जो अपना ए बनेगा, इधर देखो एक बार, OH को हटके आई लग जाएगा, Yes, यस ma'am. मैम ठीक है। और बी क्या होगा अपना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर हो जाएगा, यहाँ पे sir. यस मैम। ठीक है। Yes, और यहाँ ma'am. पे फॉर्मेल्डिहाइड है, तो आपको पता ही है प्राइमरी अल्कोहल बनने वाला है। बाकी कोई और भी, अगर फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई और एल्डिहाइड है तो वहां पे क्या बनता है आपका, सेकेंडरी अल्कोहल वेरी गुड। और अगर कीटोन हो तो टर्शरी, Tertiary alcohol. तो CH2OH ये बन जाएगा, बस हाइड्रोलिसिस के बाद यही बन जाएगा। तो फाइनली जो तुम्हारा डी बनेगा, बिल्कुल सही बोला तुमने, प्रोपेनॉल बनेगा। बहुत ही बढ़िया, विदाउट ऑप्शन कर लिया, और क्या चाहिए। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन करो। ये नीट 2024 में ही आया था, मैंने बोला ना 3 सवाल आए थे, तो उसमें से एक क्वेश्चन ये भी था। एनसीईआरटी की रिएक्शन है ये। जब अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 के साथ कराते हो तो ए बनता है। ए क्या होता है तुम्हारा, वो H3। PO3 ध्यान रखना, इसका स्ट्रक्चर भी आपको आना चाहिए, ठीक है जी, आना चाहिए। यस मैम कि डाई बेसिक होता है, फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालने आनी चाहिए। उसके बाद PCl5 के साथ कराते हो तो POCl3, POCl3. इसका भी हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री वगैरह, कितने सिग्मा पाई बॉन्ड है, फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट, कुछ भी वो पूछ सकता है तुमसे। हालांकि ये क्वेश्चन सिंपल था, तो डी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी से ही पूछते हैं जनरली ऑर्गेनिक के क्वेश्चन। ये वाला करो बेटा, अगेन नीट 2024 में 3 क्वेश्चन आए थे। इसका भी मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, विदाउट ऑप्शन है ये। इसको ट्राई करो मेरा बेटा, शाबाश, बहुत ही बढ़िया।
वेरी गुड मेरे बच्चों। मोनिका ए क्या बनाया है? मैम OH की जगह BR लगा दिया है। ठीक है। ओनली मुस्कान एल्कोहलिक क्यूएच के साथ क्या करवाया? मैम वहाँ पे ऑयश लगा दिया। ना, एल्कोहलिक डबल क्यूएच तो वो कराता है ना, क्या बोलते हैं उसको, बोलो बोलो। एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन। टू एलिमिनेशन रिएक्शन, तो ये बनेगा तुम्हारा बी। ध्यान रखना ये वाला एच मत निकालना, आपको मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनानी होती है, ठीक है? तो ये वाला एल्कीन वहां पे बन जाएगा। तो इसमें आपसे ए और बी दोनों ही पूछे थे, कर लोगे? यस यस मैम। मैम। Yes, ma'am. अब कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवाल हो जाए। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 है तुम्हारी स्क्रीन पे, करो मेरा बेटा इसको ट्राई। शाबाश, करो 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 करो। शाबाश, मोनोक्लोरिनेशन करनी है टॉल्यूइन की, है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो क्या करें फिर, बेंजाइलिक हैलोजिनेशन करा दें? यस 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 मैम। बहुत बढ़िया बेटा, ऑर्थो पैरा पोजीशन में मत करा देना, ध्यान रखना प्लीज प्लीज प्लीज, आप लोग ये गलती करते हो। आप ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बना देते हो, वो बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइक एसिड। सनलाइट की प्रेजेंस में बेंजाइलिक या एलाइलिक हैलोजिनेशन होती है, यहाँ पे एलाइलिक कार्बन नहीं है, बेंजाइलिक है। उसके बाद हाइड्रोलिसिस कराइए तो Cl की जगह क्या लग जाएगा, OH। OH। तो बेंजाइल अल्कोहल तुम्हारा फाइनली प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 2 करो मेरा बेटा। आई होप आप सभी कर रहे हो, वर्कशीट्स, टीपीपी, PYQs लगा रहे हैं। सब कुछ कर रहे हो। अच्छा तुम लोग ये बताओ, मैनिफेस्ट करते हो? कौन कौन करता है मैनिफेस्ट? मैम मैम वो हमेशा उल्टा हो जाता है मेरे साथ तो। अच्छा, मेरी वाली प्रॉब्लम है। मैम मैंने अपने फ्रेंड्स को कह रखा है कि मेरी जगह तुम मैनिफेस्ट करो, क्योंकि उनका हमेशा काम कर जाता है बट मेरा कभी नहीं करता। कोई नहीं, मैं कर लूंगी मैनिफेस्ट तुम लोगों के लिए। चलो आओ, चलो ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर? मतलब क्या बोल रहा है, जो NaOH के साथ रिएक्ट करेगा। बेस है, एसिड रिएक्ट करेगा। अब देखो भाई स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है इसमें से? फिनॉल। फिनोल। देखो कितना बढ़िया, तुमको पता है। फिनोल होगा, फिनोक्साइड आयन बनेगा, स्टेबलाइज होगा, ये नहीं करेंगे, ठीक है, ये नहीं करेंगे। चलो शाबाश, ये वाला क्वेश्चन करो। अच्छा है ये क्वेश्चन, ये पता नहीं मैं सोचती हूँ आए आए नीट में, और बच्चे बहुत गलत करके आएंगे ये वाला, और हम पहले ही कर लेते हैं इसको। एरोमेटिक अल्कोहल बताना है तुम्हें, अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल, ध्यान रखना, फिनोल नहीं बताना।
चलो चलो क्या होगा? थर्ड ऑप्शन। ई ऑप्शन सी एंड सी। वाला फिनोल है तो ए वाला नहीं हो सकता है, हटा दो, आ ही गया वैसे आंसर। ये देखो ये अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, तो बी और सी होगा। ये भी फिनोल है, डी भी इसका नहीं हो सकता। तो ऐसे सिंपल और अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं पेपर में। ये वाला क्वेश्चन करो मेरा बेटा। डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है आपको, आराम से करो, टेक योर टाइम, गलती मत करना। और इसके ना ऑप्शन थोड़े गलत है जहां तक मेरे को लग रहा है, तो अपने खुद ऑप्शन लिखना यहाँ पे क्या होगा। इसमें ऑप्शन मेरे ख्याल से गलत है। हाँ गलत है ऑप्शन इसमें। चलो ओके, बहुत बढ़िया। फातिमा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बताओ बेटा। मैम डी वाला। वेरी गुड, पैरा नाइट्रोफिनोल। मुस्कान कुमारी उसके बाद बताओ। मैम डी। मैम डी। डी। अभिषेक उसके बाद बताओ। मैम फिनॉल। लगा दिया इसमें प्लस एम इफेक्ट। सी आएगा, सी। मेटा पे माइनस आई लगता है और OCH3 का प्लस एम होता है और माइनस आई होता है, लेकिन मेटा पे ये माइनस आई लगाता है तो सी आएगा ना, बिकॉज माइनस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो कि माइनस आई माइनस एम लगाते हैं वो एसिडिटी को बढ़ाते हैं। ए उसके बाद में आएगा, लास्ट में ई आएगा, क्योंकि ये अपना प्लस एम लगाएगा। अभिषेक ये गलती कर रहे हो तुम, बार बार लिख लो कहीं पे, यस मैम। पता चले पेपर में भी आया और गलत करके आ गए। और पूरे पूरे चांसेस हैं इस टाइप के सवाल आने के। एक एसिडिटी पे क्वेश्चन जरूर आता है, जरूर। ठीक है, बोलो कोई कुछ कह रहा है? हाँ पलक। मैम एक बार दोबारा बता दो। हाँ बिल्कुल बता, इतने प्यार से बोल रही हो। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अपना पैरा वाला होगा, अभी हमने डिस्कस किया था। पैरा नाइट्रोफिनोल एसिडिक होगा, नाइट्रो ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। उसके बाद डी वाला होगा, ठीक है। उसके बाद अपना सी वाला क्यों होगा? क्योंकि जो OCH3 है बेटा उसका प्लस एम भी होता है, वाई प्लस एम, क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, और इसका माइनस आई भी होता है। वैसे तो प्लस एम डोमिनेटिंग होता है, लेकिन मेटा पोजीशन पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। तो इन सी वाले केस में वी कैन नॉट कंसिडर प्लस एम इफेक्ट ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप, ठीक है। और हमें पता है जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो क्या करता है? एसिडिटी को बढ़ाता है ना, खींचेगा इलेक्ट्रोडेंसिटी। ये OH का बॉन्ड वीक हो जाएगा तो H प्लस निकल जाएगा, समझ रहे हो? तो जिसकी वजह से सी ज्यादा एसिडिक होगा, फिर ए वाला और लास्ट में ई वाला, क्योंकि ई वाले में भी ऑक्सीजन का माइनस आई है, लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट याद रखना, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव, और उससे भी पहले एरोमेटिक। ये तो तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है याद करने का, ठीक है, हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन करिए। मार्क द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। HBr या HCl के साथ रिएक्शन कराओ और देखो कि किसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। उसनवाज, सी। सी कौन सा है? ABC। देखो यहाँ पे जैसे ही तुम HBr HCl के साथ कराओगे कार्बोकेटाइन बनेगा ना आफ्टर द रिमूवल ऑफ वाटर। ये समझ में आ गया था सबको? यस मैम। चलो अब आप देख लो, कार्बोकेटाइन ए वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, NO2 वाला तो सबसे पीछे जाएगा, बोलो, और सी वाला क्या आ जाएगा बीच में। ध्यान रखना क्लोरीन का आप क्या कंसिडर कर रहे हो? -I, ठीक है। पता है ना तुम्हें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंक्रीजेस
दैट डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ये वाले फैक्टर ध्यान रखने हैं बेटा, बेसिसिटी का, एसिडिटी का, कार्बोनाइन का, कार्बोकेटाइन का। ठीक है, चलो कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ठीक था उसमें बात, वेरी गुड। चलो बॉइलिंग पॉइंट पे सवाल है, करो। कौन सा लग रहा है बेटा? मैम फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ? मैम सेकंड लग रहा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले सबसे कम और फिर उस सब मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा वाला इंक्रीजिंग ऑर्डर, घटते से बढ़ते हुए क्या बोलते हैं ऑर्डर में लगाना है उसको। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ तो हो ही नहीं सकता, पहले मॉलिक्यूलर वेट ही देखो। यहाँ पे 5 कार्बन है, यहाँ पे 4 है, 4 है, 3 है। ठीक है, यहाँ पे भी 5 है, 4 है, 4 है। अब आपको ये देखना है ब्यूटेन 1 ओल ज्यादा, ब्यूटेन 1 ओल का ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, ब्यूटेन 2 ओल का। ब्यूटेन 1 2 3 4 ये आपका ब्यूटेन 1 ओल हो गया और ये ब्यूटेन 2 ओल हो गया। ब्रांचिंग है ना यहाँ पे हो गई, तो इसी ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, करेक्ट। करेक्ट। ठीक है, अपूर्वा, मोनिका। यस मैम। यस। चलो ये वाले क्वेश्चन करो। इसमें आपको बोला जा रहा है मोर देन 1 करेक्ट, देखो 2 और मोर ऑप्शन में भी करेक्ट। स्टार्ट करो। RCHO एल्डिहाइड को अल्कोहल में चेंज करना है बेटा। H2 पैलेडियम कर देगा, यस मैम। यस मैम। एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी कर देगा और ये NaCl भी कर देगा। तो ये तीनों ही क्या है, सही है। ठीक है, RMGX कर देगा क्या? नो मैम। नो मैम। हाँ, क्योंकि वहां पे फिर 2 R ग्रुप आ जाएंगे, राइट। 18 देखो बेटा, कौन सी रिएक्शन से आपको फिनोल मिल सकता है? फर्स्ट से मिल जाएगा क्या? यस मैम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखो मिल जाएगा। सेकंड से? यस मैम। यस मैम। नो। थर्ड से? नो मैम। मिलता बाय नो मैम। मैम फ्यूमिंग H2SO4 चाहिए होता है। हाँ, तो फ्यूमिंग H2SO4 ओलियम जो H2S2O7 SO3 क्या लगा देगा ये। उसके बाद NOH और हीटिंग करने से क्या होगा, ये क्या काम करने आया, डीसल्फोनेशन करने आया। और आफ्टर हाइड्रोलिसिस क्या होने वाला है, यहाँ पे OH लग जाएगा। फिनोल की प्रिपरेशन है, ये NCERT में है। यस मैम। ठीक है, ये जो NOH हीटिंग कराई है ना तमनप्रीत, ये डीसल्फोनेशन के लिए कराई है। सल्फोनिक ग्रुप बाहर, OH आके लग जाएगा। फोर्थ में देखो मिलेगा फिनोल, नहीं मिलेगा, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं होगी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। ये वाला करो, ऊपर वाला और नीचे वाला। Which of the following reagent can be used to oxidize primary alcohol to aldehyde? प्राइमरी अल्कोहल से तुम्हें एल्डिहाइड में जाना है, ध्यान रखना, एसिड में नहीं जाना है। एनसीईआरटी वाले रिएजेंट है, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन होते हैं वो एनसीईआरटी में से ही बनाए जाते हैं। CrO3 एनहाइड्रस मीडियम ये भी देगा, यस दे मैम। देगा, यस मैम। MnO4 नहीं देगा, नो मैम। PCB दे देगा, यस मैम। कॉपर यस मैम। दे देगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फिनोल को डिस्टिंग्विश कर सकते हो आप इथेनॉल से, यस। कौन से वाले टेस्ट से कर सकते हो? फर्स्ट से भी कर सकते हैं। ब्रोमीन all वाटर of से कर these- सकते हैं? नहीं, यस मैम। ऑल ऑफ दीज नहीं।
ब्रोमीन वाटर Second से नहीं कर होगा। सकते हो, फिनोल आपको वो देगा 2,4,6 डाई ब्रोमोफिनोल व्हाइट प्रेसिपिटेट, जबकि इथेनॉल नहीं देता, तो इसको आप कर सकते हो। सोडियम ma'am. मेटल के साथ तो बेटा दोनों ही रिएक्ट कर जाएंगे ना, है Yes, ना, ma'am. Yes, H2 ma'am. रिलीज होती है, तो इससे नहीं कर सकते हो। पेरिक्लोराइड टेस्ट होता ही फिनोल के लिए है, तो ये भी आप कर सकते हो। तो यानी कि फर्स्ट हो जाएगा और थर्ड हो जाएगा। ये आपका मैम ये होमवर्क है। हाँ जी हाँ जी, बोलो बेटा। मैम तो ये ऑप्शन ही गलत दिए थे। नहीं, ऑप्शन नहीं गलत है, एक से ज्यादा करेक्ट है ना। ओके मैम। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड Okay. आएगा ना। सोडियम, सोडियम दे देता है। आपसे पूछा डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश मतलब समझते हो कि अगर लेट से ब्रोमीन वाटर के साथ आप करा रहे हो तो कोई एक बंदा टेस्ट देगा, दूसरा नहीं देगा। अगर दोनों ही दे रहे हैं तो फिर कैसे डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि सैंपल में फिनोल है या इथेनॉल है ना। तो जब भी Yes, ma'am. डिस्टिंग्विश टेस्ट की बात हो रही है, मतलब एक बंदा वो देगा टेस्ट और दूसरे वाला नहीं देगा, देन ओनली यू कैन डिस्टिंग्विश। ये वाला आपका होमवर्क है, सिंपल। मैंने कमर्शियल वाला जो बेसिकली यूजेस अल्कोहल के, वहां से क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पल में दिया हुआ है, जस्ट यू नीड टू मैच। ठीक है, इसको कर लेना। असर्शन रीजन पे आ जाओ। असर्शन रीजन ही काफी ज्यादा है। चलो 61 पे आते हैं, आराम से करना, सोच समझ के। 61 करो। स्टार्टिंग में आए थे 23 स्टूडेंट्स और अभी देखो 16 बच्चे रह गए। कितने बच्चे गायब? 7। अभी तो 30 अप्रैल तक चलेगा बच्चों क्रैश कोर्स, और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे ना, हमारा प्रिपरेशन और बूस्टअप होता जाएगा। यस, चलो 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 चलो, सोना नहीं है, सोना नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है। ब्यूटीन, ब्यूट 1 इन एसिडिक मीडियम, क्या ब्यूटेन 1 ओल देगा बच्चों? नो मैम। नहीं मैम, ये तो ब्यूटेन 2 ओल देना चाहिए था, है ना, तो ये तो गलत हो गया। रीजन देखो, ठीक है क्या? नो मैम। नो मैम। प्राइमरी डिग्री कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, सेकेंडरी डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। ऐसे बोन ब्रेक होगा, तो सेकेंड वाला कैसे ठीक हो गया? तो दोनों ही क्या हो जाएंगी? अपनी फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएंगी। ठीक है, हो गया 61। चलो, जहां पे भी आपको कंफ्यूजन होगी रोक देना मेरे को कि मैम समझ नहीं आया। 62 में देखो, पैरानाइट्रोफिनोल ज्यादा एसिडिक होता है। Yes, Yes. ma'am. Yes मैम। नाइट्रो ग्रुप हेल्प्स इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ Yes, फिनॉक्साइड ma'am. आयन, ये बिल्कुल ठीक है, और ये करेक्ट Yes, है ना। यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. चलो क्वेश्चन ये वाला देखो। ठीक है क्या नाम? Yes, ma'am. ठीक है, No, ma'am. नो जो मैम। आपकी No, लॉन्गेस्ट ma'am. चेन होती है ना, वो आपकी पेरेंट चेन होती है। तो यहाँ पे प्रोपेन आना चाहिए था। ये जो लिखा हुआ है ना, इसने 2 मिथाइल ईथेन, बेसिकली इसको लिया हुआ है उसने पेरेंट चेन, गलत है। जो आपका जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम, जो बेसिकली लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हो ना, वो पेरेंट चेन का पार्ट होता है। तो बेसिकली एल्कोक्सी एल्केन से आप क्या करते हो? नेमिंग करते हो। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, ईथर वाली नेमिंग ज्यादा आती नहीं है, बट ठीक है, कर लेते हैं, एक बार पढ़ लेना। एल्कोक्सी एल्केन से करते हो, तो यहाँ पे 2 मिथाइल ईथेन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? प्रोपेन आना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा ही क्या है? गलत नाम लिखा हुआ है, फॉल्स स्टेटमेंट है। रीजन ठीक है क्या? हाँ, रीजन में ठीक लिखा है कि ईथर को एज अ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव आप ले रहे हो, जिसमें हाइड्रोजन OR या OAR से रिप्लेस कर दे रहे हो, तो ये ठीक है। हो भी गया। 64 Yes. देखो, ईथर का बॉन्ड एंगल कम होता है क्या टेट्राहेड्रल नो से? मैम। ज्यादा No, होता है, क्योंकि ईथर में क्या होता है बेसिकली, ये बल्कि बल्कि ग्रुप की वजह से रिपल्शन होता है, एंगल खुल जाता है। मेरे को देखो एग्जैक्ट तो याद नहीं है, बट हाँ टेट्राहेड्रल से ज्यादा होता है, तो यहाँ पे ज्यादा होगा, कम नहीं होगा, तो ये गलत स्टेटमेंट है। देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन 2 बल्कि ग्रुप, ये बिल्कुल ठीक है।
तो फर्स्ट इज फॉल्स, मतलब असर्शन फॉल्स हो जाएगा और रीजन सही हो जाएगा। सही। चलो 65 करो। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड ईथर्स, क्या दोनों के हाई होते हैं? नो मैम। नो मैम। अल्कोहल का ज्यादा होता है, ईथर का नहीं होता मेरा बेटा। एनसीईआरटी की पढ़ो लाइनिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज वाली। दे कैन फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अल्कोहल कर सकता है बट ईथर एक से नहीं कर सकता। सकता। मैंने ट्रू लिख दिया, फॉल्स आएगा। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। फॉल्स है मैम। कर लोगे? यस यस मैम। मैम। चलो करो, इसको करो, 5 क्वेश्चन करो, फिर मैं तुमसे पूछती हूँ। ये अपने आप करो, फिर पहले कर लो ये चारों, 5 जितने भी हैं, फिर मैं पूछती हूँ। कर रहे हो सभी? करो करो। शिवानी, आयुष, मुस्कान, अभिषेक, फातिमा, अंशिका, हुमेरा, पलक, करो। पहला ठीक है, 66 का असर्शन। यस मैम। यस मैम। वो कह रहे हैं कि जैसे बेंजीन में, याद करो जब हम ब्रोमिनेशन कराते हैं तो लुईस एसिड की प्रेजेंस में कराते हैं ना, FeBr3 लेते हैं या AlBr3 लेते हैं, तभी रिएक्शन हो पाती है। बिकॉज बेंजीन रिंग जो है इतनी इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है, दैट इज व्हाई आपको लुईस एसिड की नीड होती है। वो कह रहे हैं कि क्या फिनोल की ब्रोमिनेशन भी हम लुईस एसिड की प्रेजेंस में कराते हैं? गलत है ना? कब करवाई बताओ? फिनोल की ब्रोमिनेशन मैंने कब कराई लुईस एसिड की प्रेजेंस में? क्योंकि ये खुद ही इतना स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है ना, तो हमें जरूरत ही नहीं है लुईस एसिड की। समझ रहे हो? यस मैम। यस मैम। तो ये फॉल्स हो जाएगा, ट्रू नहीं होगा। फिर वो कह रहे हैं जो लुईस एसिड है वो क्या करेगा? पोलराइज करेगा ब्रोमीन मॉलिक्यूल को। हाँ ये ठीक है, तभी वहां से Br+ क्या होगा? जनरेट होगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, समझ आया? एनसीईआरटी की लाइन है, जब हाईलाइट पढ़ोगे ना तो उसमें मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ ये पॉइंट, देखना। ठीक है, पूरा लिखा हुआ है। 67 चलो। क्या ऑर्थोनाइट्रोफिनोल लेस सोल्यूबल होता है? यस मैम। यस, क्योंकि उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ नहीं करता है इंटरेक्ट, जबकि मेटा और पैरा में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से वो ज्यादा सोल्यूबल होते हैं। मेटा नाइट्रोफिनोल एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल, इसका मतलब यही है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, ट्रू है। लेकिन क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नो मैम। नहीं, No, सही ma'am. तरीके से नहीं लिखा हुआ। इनको ये मेंशन करना चाहिए था कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से वो सोल्यूबल नहीं होता, जबकि मेटा और पैरा में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से वो ज्यादा सोल्यूबल होते हैं। तो हम बोलते हैं कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अभी ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। 68 पे आओ। क्या इथेनॉल वीकर एसिड है? यस मैम। यस मैम। Yes, नहीं ma'am. बताया, फिनोल स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। सोडियम इथोक्साइड may be prepared by reaction of ethanol with aqueous NaOH। बताओ करेगा क्या रिएक्ट NaOH के साथ अल्कोहल? नो। नो मैम। नहीं करेगा। मतलब NaOH ये इतना, ये एसिडिक थोड़ी ना है। अगर ये एसिडिक होता H+ तभी तो निकाल पाता है NaOH। NaOH बेस है ना यहाँ पे, तो बेस कब निकाल सकता है H+? जब वो एसिडिक हो। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। अब वो है ही नहीं तो तुम कर सकते हो क्या प्रिपेयर? नहीं कर सकते। CH3 CH2 और नेगेटिव नहीं बना सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा?
गलत। 69 देखो, फिनोल 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनाता है ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। फॉल्स है। कार्बन डाइसल्फाइड या कोई पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, लेट से क्लोरोफॉर्म ले रहे हो, तो उस केस में हमें ऑर्थो पैरा ब्रोमोफिनोल मिलता है। ये हमें ब्रोमीन वाटर जो ये केस लिखा है उसमें मिलता है। क्या ब्रोमीन पोलराइज करता है CH2 को? नहीं, नॉन पोलर सॉल्वेंट। 70 देखो, फिनोल क्या हमें ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल देता है ऑन नाइट्रेशन विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4। गलत। देखो देखो देखो, इसमें फंसना नहीं है। अगर मेरे पास फिनोल है ना, अगर तुम डाइल्यूट HNO3 के साथ करा रहे हो, बेटा लेट मी एक्सप्लेन, तो यहाँ पे तुम्हें ऑर्थो और पैरा मिलता है, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग है कि तुम्हें कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेने की जरूरत नहीं है, डाइल्यूट से काम चल जाएगा। बट अगर तुम कॉन्सेंट्रेटेड लेते हो तो हमें पिक्रिक एसिड मिलता है, याद करो, ऑर्थो पैरा नहीं मिलता, तो ये गलत है। OH ग्रुप इन फिनोल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। हाँ, ये यस क्लियर हुई ये चीजें? यस मैम। बहुत बढ़िया। अब तुम्हें क्या करना है, जेई के कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, 1 2 3 4, बस 4 है। इसको आपको खुद से करना है, ठीक है? और वैसे देखने पे दिख ही रहा है, ऐसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है? जैसे ये वाला काफी पॉपुलर क्वेश्चन है ना, इसमें तुम बता भी सकते हो बनेगा क्या। 4th ऑप्शन। देखो तुम पता है, क्योंकि इसमें हम SN1 से रिएक्शन जाएगी, ठीक है? तो इस तरीके से तुम्हारे ये अभी करवाया मैंने तुम्हें, यस मैम। ठीक है? फिनोलिक ग्रुप कैन बी आइडेंटिफाइड बाय पॉजिटिव। ल्यूकास टेस्ट नहीं देता, फिनोल टोलेस देता, थैलिन डाई टेस्ट देता है। यहाँ पे मैंने स्लिप भी लगा रखी है, मतलब रेफरेंस के लिए, पेपर में नहीं आएगी कि अगर फिनोल आपके पास थैलिक एनहाइड्राइड है, एसिडिक मीडियम में फिनोप्थिलीन मिलता है। तुम्हें पता है फिनोप्थिलीन एसिड में क्या होता है, कलरलेस होता है। जैसे ही आप बेसिक मीडियम प्रोवाइड करते हो तो वो पिंक कलर का हो जाता है, और अगर बहुत ज्यादा NaOH डाल दोगे तो फिर वो वापस से कलरलेस हो जाता है, ठीक है? तो फिनोल का टेस्ट होता है थैलिन डाई टेस्ट होता है एक, वन ऑफ द टेस्ट। और फिनोल का कौन सा होता है अभी बताया, ब्रोमीन वाटर टेस्ट हो गया, FeCl3 टेस्ट हो गया, है ना? ये फिनोल के आपके टेस्ट होते हैं, ठीक है? और ये एक आपका एसर्शन रीजन है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। और दूसरा जो अभी वो वाला क्वेश्चन था मैंने क्लियर कर दिया, तो जैसे आपके नोट्स में लिखा हुआ है बिल्कुल ठीक है। अगर आप अल्कोहल से आइडोफोम रिएक्शन कर रहे हो तो 6 मोल ऑफ I2 4 मोल ऑफ NaOH चाहिए होगा। रीजन, क्योंकि पहले आप अल्कोहल से कीटोन बनाओगे तो उसमें भी तो कुछ मोल यूज होंगे I2 और NaOH के। बट हाँ, एल्डिहाइड वाली चैप्टर में जो है आपका, जिसमें आप कीटोन से बना रहे हो आइडोफोन, तो उस केस में आपके 3 मोल ऑफ I2 और 4 मोल ऑफ NaOH चाहिए होंगे। तो एग्जाम में देख लेना उसने किसका पूछ रखा है। वैसे वो एल्डिहाइड के केस में पूछता है, ठीक है? बट अगर अल्कोहल वाले केस में पूछे तो तुम्हें लिखवा रखा है, ठीक है? तो कुछ चेंज नहीं करना, जो जैसा लिखा है वो वैसा ही रहने देना, ठीक है जी? आज के लिए इतना ही मेरा बेटा। मंडे को मिलेंगे, कल डिस्कशन मेरा नहीं होगा केमिस्ट्री का। ऑल द वेरी बेस्ट, कल अच्छे से करना पेपर को, और मंडे को मैं मिलूंगी एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर के साथ। और अच्छे से प्रीवियस ईयर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो, और अपनी गलतियों से सीखते जाओ, बस।